अभी आएगा। कौन करेगा वहाँ से स्टार्ट? स्क्रीन मिररिंग कर रखी है क्या? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, सॉरी, सभी को नमस्कार, राम राम। काम शुरू करते हैं। जो हम कर रहे थे लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में। अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में तो और बेहतर समझ आ जाएगा। कल तक हम देख रहे थे कि दूध और पानी को मिलाकर किस तरीके से मिश्रण तैयार होता है और किस तरह के मिश्रण के सवाल बनते हैं। अब हमें देखना है कि मिश्रण के इन सवालों में मिक्सचर में भी मिक्सचर मिलाया जाए तो, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ गया और आपके घर में दूध नहीं है, लेकिन आपकी आदत दूध मांगने की है। पड़ोसी इस बात से बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर है। तो आपने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया, भाभी जी एक गिलास दूध मिलेगा? गेस्ट आए हैं, घर में कोई है नहीं दूध। तो अभी की सास ने जवाब दिया, ए बहू तू नहीं है, मैं पुरानी, मुझे पता है इनका, ये हमेशा दूध मांगते ही रहते हैं, पानी मिला के दियो। तो इन भाई साहब को लग रहा है ना दूध मिला है, इन्हें यहाँ से मिक्सचर मिला दूध और पानी का, कोई ना कोई रेशो बन गया होगा दूध और पानी में। फिर थोड़ा सा दूध की और ज़रूरत महसूस हुई तो साथ वाला दरवाज़ा खटखटा दिया, उन्हें भी पता है इसकी आदत, तो इन्होंने भी उसे एक मिश्रण दे दिया। तो जब मिश्रण को मिश्रण में मिलाया तो बना दूध और पानी का ही मिश्रण, लेकिन पहले भी रेशो था, बाद में भी रेशो था और बाद में भी रेशो होगा। तो ऐसा सवाल जब आप देखते हैं दूध और पानी के मिश्रण को दूध और पानी के मिश्रण में मिलाया गया है, तो सवाल ये आपसे कहने लगता है कि किन रेशो को मिलाया है और क्या रेशो बनेगा। तो इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं। जब दोनों बर्तनों की धारिता बराबर होगी, जब बराबर नहीं होगी तब इसका कुछ हिस्सा मिलाया जाएगा। तो इस तरह के सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं। आज हम बात करेंगे इसी तरह के दूध और पानी के सवालों के। राइट रॉन्ग? तो सवाल लिखते हैं। The ratio between the quantity of milk and water in 2 vessels, the ratio between the quantity of milk and water in 2 vessels are 4:1 and 3:2. If both are mixed completely, then find the ratio between the quantity of milk and water in new mixture. इसे हम कर दो भाई। तुम्हारी कॉफी वॉफी के चक्कर में क्लासेस चलेंगी क्या? ये लोग को हर 1.5 घंटे बाद ब्रेक चाहिए होता है। दे दीजिए कान के नीचे, बस सब ठीक हो जाएगा। हर 1.5 घंटे बाद ब्रेक चाहिए। बाकी का है? और
भी है क्या बाहर? तो लग रहा है ना? विधांशु का है और वो तेरे साथ वाला the ratio between the quantity of milk and water in two vessels are 4:1 and 3:2. If both are mixed completely, then find the ratio between the quantity of milk and water in new mixture. यानी कि आपके पास दो बर्तन है जिसके अंदर दूध और पानी का जो मिश्रण है वो 4:1 और 3:2 के अनुपात में है। जब आप इन दोनों मिश्रणों को एक साथ तीसरे बर्तन में मिलाते हैं तो फिर अनुपात दूध और पानी का ही रहता है और पूछ रहा है ये अनुपात क्या होगा। अब आपने सीखना है कि इस तरह के सवालों में आपको सबसे पहले क्या समझना है। सबसे पहले समझना है कि जो आपको रेशो दिया हुआ है उसमें सम ऑफ द रेशो क्या है, मतलब जो उसकी संख्याएं हैं उनके टोटल की वैल्यू कितनी है। तो ये है आपके पास मिल्क और वाटर की पहली स्थिति जहाँ पे रेशो है 4:1 और दूसरी स्थिति जहाँ पे रेशो है 3:2। आप इस क्वेश्चन में दूध और पानी में पानी मिलाएंगे, लेकिन कब? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इन दोनों की रेशो का जो टोटल है वो कितना है। द सम इज इक्वल टू 5। फिर आप देखिए दूसरे वाले में जो टोटल है वो कितना है। यदि आपको लगता है सेम है तो क्वेश्चन आसान है, इतना आसान है कि बस दूध में दूध और पानी में पानी मिला के काम खत्म। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, राइट? हम समझते हैं कि अगर आप एक बाल्टी के अंदर दूध और पानी है और उसमें दूध डालोगे तो वो दूध की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, पानी डालोगे तो पानी की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, और दूध और पानी दोनों डालोगे तो दूध को और पानी को बढ़ाएगा। तो हम अगर इसको देखें कि 5 में से 4 है दूध, तो मिल्क की वैल्यू आपको पता लगेगी 4/5 है, यस और नो? और यहां पर मिल्क की वैल्यू 3/5 है। अब इस स्थिति में जब आप बोलेंगे तो ये सीधे 7/5 इसलिए हो रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और डिनोमिनेटर इसलिए सेम है क्योंकि रेशियो का टोटल सेम है, इसीलिए फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम कहें वाटर कितना है तो 1/5 है, और सेकंड वाले में कितना है, आप इसे ऐड करेंगे तो 3/5 बोलने में आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर के सेम होने की वजह से जब आप मिल्क और वाटर का रेशो बनाना चाहेंगे तो ये रेशो 7:3 आएगा। तो हमने क्या सीखा कि ये 7:3 तो ऐसे भी आ जाता, 4 और 3 7, 2 और 1 3। तो हमारा आंसर आ गया थर्ड कंडीशन में कि ये आंसर 7:3 होगा और हमारा ये टाइम बच गया। बट ये टाइम बचेगा तभी माय डियर जब आपके रेशो का टोटल सेम होगा। तो हमारा अगला सवाल क्या होना चाहिए, सर रेशो का टोटल सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, है ना? ये क्लियर है? तुम्हारे मित्र का है? कौन कौन ब्याह कर रहे हो, उतर लो। जा तो रहा हूँ मैं रोज शाम को। रोज इबादत भी मत करो कहीं खुदा ना हो जाओ। कर लो नोट फटाफट। हमने इबादत की आदत थी तो मस्जिद बनवा ली, हमें इबादत की आदत थी तो मस्जिद बनवा ली, हमारे आने जाने में तकलीफ ना हो तो दोस्तों ने कब्र खुदवा ली, वहीं लिटा दिया। जिंदा रहोगे तो भी यहीं से आ जाओ, मर जाओगे तो यहीं लिटा देंगे। तो एनी हाउ समझ आ रहा है? बढ़िया। तेने एडमिशन ले लिया, दुखी तो नहीं है, खुश है ना? रोज आओ सीख जाओगे। तेने एडमिशन ले लिया, लेना है ले लियो, दुखी नहीं होगी, गारंटी है। आगे बढ़ो, कहीं और जाके दुखियों से बेटर है मेरे पास होके देख एक बार दुखी, कहीं और तो होगी पक्का, यहाँ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर सम ऑफ द रेशो ही सेम ना हो तो क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, लैंग्वेज पे टाइम खराब नहीं करते, कंडीशन पे करते हैं। तो हमारे पास एक वेसल है, ये इसमें मिल्क और वाटर का रेशो है वो 4:1 है, लेकिन जब हम दूसरे बर्तन में आए तो ये जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो 3:1 है। अब आप बताओ
4/5 और 3/4 को जोड़ने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसका बनेगा 3/4 और इसका बनेगा 4/5। तो डिनोमिनेटर 4 और 5 अलग अलग हो जाएंगे, तो डायरेक्ट नंबर जुड़ सकते हैं क्या? नहीं जुड़ सकते। तो आपने चेक करा कि टिक टिक मत करो बेटा, इसका जो टोटल है वो कितना आ रहा है 5, इसका कितना आ रहा है। तो जब भी आपको लगे कि सम ऑफ द वैल्यू ऑफ रेशो इज नॉट सेम, तब आप डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे? तब आप बोलेंगे नहीं नहीं कोई एल्सियम वेल्सियम का चक्कर नहीं है, इसका 5 इसमें डाल देंगे, इसका 4 इसमें डाल देंगे और रेशो को चेंज कर देंगे। यानी कि अब आपके जो रेशो होंगे, फर्स्ट कंडीशन का जो रेशो होगा वो 4 गुना होके मिल्क और वाटर का 16 और 4 हो जाएगा, यस और नो। और दूसरा जो रेशो होगा वो 5 गुना होके 5 या 15 और 5 एकम। आपको अब चेक करने की जरूरत नहीं है कि इन रेशो का टोटल सेम हुआ है कि नहीं हुआ, सेम होने के लिए हमने किया है। देखो 20 और 20 है ना, तो इसका मतलब है अब आपका आंसर आएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया 31 और ये 9। दिस इज द थर्ड कंडीशन एंड दैट इज योर आंसर। तो भाषा वही है, संख्याओं के हेरफेर की वजह से क्वेश्चन को आपको समझना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नोट करें। हाँ, इसके टोटल का मल्टीप्लाई इसमें, इसके टोटल का मल्टीप्लाई इसमें। हम वास्तव में रेशो चेंज नहीं कर रहे होते हैं, हम रेशो का प्रोपोर्शनेट समान अनुपात निकाल रहे होते हैं और एक ऐसे स्तर पर पहुंच रहे होते हैं जहां दोनों का टोटल सेम आ रहा होता है। अभी भी हम मान रहे हैं कि दोनों बर्तनों की जो धारिता है यानी कि कैपेसिटी है वो सेम ही है। अब तीसरे क्वेश्चन में हम ये सीखने जा रहे हैं कि दोनों की धारिता बराबर नहीं है, लेकिन दूध और पानी के अनुपात का जोड़ बराबर है। जैसे द रेशो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ milk and water in 2 vessels are 4:3 and 5:2. If the ratio between their quantity is 3:2 and they are mixed completely, then find the ratio between milk and water in न्यू मिक्सचर। दो पात्रों में दूध और पानी की मात्रा में 4, 3 और 5 और 2 का अनुपात है। यदि इनकी मात्रा में 3 और 2 का अनुपात हो और इन्हें पूर्णतः मिलाया जाए तो दूध और पानी की मात्रा में नया अनुपात होगा। बात को समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारे पास रेशो है मिल्क और वाटर का, जो कि 4:3 और 5:2 हमारे लिए एक सॉफ्ट जोन है, क्योंकि यहाँ टोटल जो है वो सेम है। टोटल के सेम होने के बाद आपके पास कैपेसिटी का जो रेशो है मीन्स वो है 3 और 2, राइट। इसको यूज कैसे करना है ये समझना है। आप इस चीज का इस्तेमाल 3 बार करने वाले हैं और इसका इस्तेमाल
2 बार। जैसे कि मान लीजिए कि एक बाल्टी के अंदर दूध और पानी है, उसका 1 कप आपने निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, तो जो पहली बार निकाला उसका 3 गुना आया ना, 3 बार में। तो इसका मतलब है जब आप मिल्क की बात करेंगे तो आपको मिल्क इस बाल्टी में से 4 का 3 गुना और इस बाल्टी में 5 का 2 गुना मिलेगा। यानी कि जो मिल्क होगा वो होगा 4 तिया और 5 दूनी। और वाटर की अगर आप बात करेंगे तो इसी का 3 गुना, यानी कि 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। एंड देन योर रेशो विल बी 22/13 एंड दिस इज मिल्क इज टू वाटर 22:13। आई थिंक समझ आ गया होगा, बोलो। एंड दैट इज योर आंसर। उतार लीजिए। इस क्वेश्चन में हमने हमेशा ध्यान देना है कि रेशो ऑफ सम ऑफ द रेशो जो है, जो वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो है तो कैपेसिटी को ऐसे समझना है कि अगर वो कैपेसिटी में रेशो 3:2 या कोई भी रेशो है तो उसका उतना ही मल्टीपल यूज़ होगा जितनी उसकी वैल्यू रेशो में बनेगी। कभी ये बोलेगा 15 लीटर और 10 लीटर है तो उसे काट कर 3 और 2 रेशो बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो 15 और 10 की बड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। इसी तेरे को ठंड लगेगी तो जरा जा। हो गया, समझ आ गया। मैं चौथे क्वेश्चन में क्या करने वाला हूँ, मैं इनकी कैपेसिटी भी अलग अलग करने वाला हूँ और मैं साथ में इनका रेशो का टोटल भी अलग अलग करने वाला हूँ। एक एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक जाओगे ना, आपका जो कन्फ्यूजन लेवल है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio between the quantity of milk and water in 2 vessels are 3:2 and 4:3. If the ratio between their quantity is 1:2 and these are mixed completely, then find the ratio between milk and water in new mixture. क्वेश्चन क्या रहा है, 2 बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी की मात्रा में 3:2 और 4:3 का अनुपात है, जबकि इनकी धारिता में 1 और 2 का अनुपात है। यदि इन्हें पूर्णतः मिलाया जाए तो यह अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप रेशो यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशो हमारे पास है वो रेशो है माय डियर 3:2 और 4:3, यानी कि इसका टोटल 5 है और इसका टोटल 7 है। बराबर ना होने की वजह से पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब आपके पास मिल्क और वाटर की जो पहले वाली स्थिति थी वो आ गई जिसमें दोनों का टोटल
सेम हो गया, और यहाँ जो कैपेसिटी की बात हो रही है वो 1:2 है। तो जब आप मिल्क इकट्ठा करेंगे तो 21 + 40, और जब आप वाटर इकट्ठा करेंगे 14 + 30, दिस आंसर इज 61:। क्लियर है? उतार लो। अभी तक के चारों क्वेश्चन आपको बात समझ आ रही होगी, क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। डायरेक्ट ऐड करना नहीं है, डायरेक्ट ऐड करना है तो आपके पास कैपेसिटी बराबर होनी चाहिए और रेशो ऑफ सम जो है, सम ऑफ रेशो जो है संख्याओं का, वो बराबर होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? ओके। अब हम देखेंगे कि हमारी जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, लेकिन हम पूरी नहीं मिला रहे। किसी का 1/4 मिला रहे हैं तो किसी का 50% मिला रहे हैं। तब अगर ऐसा करेगा तो कैसे ध्यान रखना है? अभी तक क्लियर? ऑल अंडरस्टूड? चलूँ आगे? उतार लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से उतारो। बेटा समझ आ रहा है? खुशी खुशी? The quantity of milk in the mixture of milk and water is 2/3 of mixture of 10 लीटर्स। 10 लीटर के मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध और पानी के मिश्रण में 2/3 भाग है, राइट? एंड the quantity of water in another mixture is 1/4 of mixture in 20 लीटर्स। जबकि 20 लीटर के अन्य मिश्रण में पानी की मात्रा 1/4 भाग है। क्लियर? इफ half of first and 1/3 of second mixture are mixed, then find the ratio between the quantity of milk and water in new mixture। मैंने कहा 10 लीटर के मिश्रण में दूध की मात्रा मिश्रण का 2/3 भाग है, जबकि 20 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा मिश्रण का 1/4 भाग है। यदि पहले मिश्रण का आधा और दूसरे मिश्रण का 1/3 परस्पर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में यह अनुपात क्या होगा? आंकड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे पता नहीं क्या क्या घुसेड़ दिया इसके अंदर। फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन। आराम से इस्तेमाल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 और 20 लीटर के जो मिश्रण आपको दे रखे हैं, इसका इस्तेमाल सबसे पहले करना है, राइट? तो आपके पास जो कैपेसिटी है वो है 10 और 20। पहले का आधा और दूसरे का तिहाई। जब आप रेशो बनाओगे तो ये रेशो कैसे बनेगा?
आप पहले से 0 काट सकते हो, यस और नो। रेशो तब बनता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है। अभी फिलहाल डिनोमिनेटर 2 और 3 है, तो इस 3 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा 3 एकम 3, 2 दूनी। तो मतलब आपको जो चीज़ मिलानी है वो जो रेशो है वो 3:4 के रेशो में मिलेगा। समझ आया? आप ऐसे समझो, 10 का आधा 5 होता है और 20 का तिहाई 6.666 अप्रॉक्सीमेट होता है, यानी कि 5 कम होता है और 6.6 ज़्यादा होता है। तो ये कम है और ये ज़्यादा है, ये बात वही है, यस और नो। तो आपने इस रेशो को बनाने का मतलब है कैपेसिटी वाली जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है कि ये कैपेसिटी का क्या यूज़ होगा, इसका क्या यूज़ होगा, इस हाफ का क्या यूज़ होगा, इस 1/3 का क्या यूज़ होगा, ये सारे तो आपने पहले यूज़ कर लिए, यस और नो। अब आपके पास बचता है मिल्क और वाटर का रेशो। तो पहले जब आपको मिल्क और वाटर का रेशो दिया गया पहली स्टेज में, वहाँ मिल्क और वाटर का जो रेशो है वहाँ वो कह रहा है जो दूध है वो 2/3 है, तो पानी 1/3 होगा। तो रेशो दूध 3 में से 2 है तो पानी 3 में से 1 है, यस और नो। समझ आया? अब दूसरी स्थिति जो है वहाँ पर पानी 1/4 है, यानी कि 4 में से 1 है, तो फिर दूध 3 होगा। अब जब हम इस रेशो को देख रहे हैं तो हमारी वही समस्या आ रही है कि ये जो सम है वो 3 है और ये जो सम है वो 4 है। क्योंकि ये बराबर नहीं है इसलिए रेशो को ठीक करना पड़ेगा ताकि उसका इस्तेमाल हम करना चाहें तो कर सकें, यस और नो। अब रेशो ठीक हुआ तो क्या हुआ, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब जो मिक्सिंग होनी है वो होनी है कैपेसिटी के हिसाब से, 3 और 4। तो आपके पास आएगा मिल्क और वाटर। तो मिल्क कितना हो गया, 3 अठे 24, 4 नीम 3 चौक 4 तिये 60/24, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। द रेशो इज उतार लो, कोई बात नहीं, बताता हूँ। देखो ये बात तो आपको समझ आ रही होगी रेशो वाली, या ये भी नहीं आई? हाँ, सबसे पहली बात समझते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में जो रेशो हमें दिया जाता था मिल्क और वाटर का, वो दोनों वेसल में क्या है। पहले वेसल में जो मिल्क है वो 2/3 है, यानी कि 3 में से 2 दूध है तो 3 में से 1 पानी है, तो रेशो हुआ 2:1। दूसरी स्थिति में जो पानी है वो 1/4 है, तो 4 में से 1 पानी है तो 3 दूध है। अब हम देखते हैं कि रेशो का जो टोटल है वो सेम नहीं है। इसे सेम करने के लिए इसका टोटल इसमें और इसका टोटल इसमें मल्टीप्लाई करके रेशो को बदल लिया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यस और नो। अब इसके बाद ज़रूरत है कि कैपेसिटी का रेशो कैसे आए। कैपेसिटी में ऑलरेडी रेशो 10 और 20 का था जो कि 1:2 था, लेकिन हम पूरा का पूरा 1:2 नहीं मिला रहे हैं, हम पहले वाले का आधा मिला रहे हैं और दूसरे वाले का 1/3। तो जब हम इसका आधा करते हैं, यानी कि 1:2 के रेशो का आधा करते हैं और 1/3 करते हैं, तो इसको रेशो जब बनाते हैं तो ये 3:4 बन जाता है। 3:4 का मतलब है 3:4 के रेशो में मिक्स होगा। तो 3:4 के रेशो में मिक्स होगा तो बाकी वही होगा जो हमने इससे पहले किया, दूध का दूध, पानी का पानी, ये दूध और ये दूध, ये पानी और ये पानी। देखो कितना दूध हो गया, 24 और 36। पानी कितना हो गया, 12 और 12। गॉट इट? दैट इज द आंसर, 5:2। ओके, अब इन 5 सवालों से आपको समझ आ गया होगा कि धारिता बराबर हो या ना हो, हमें समझ आ गया कि कब क्या कर सकते हैं, राइट। अब आता है इसी सवालों में अगर वेसल्स 3 हो गई तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इससे काम चलेगा नहीं। फिर क्या सोचना है, क्या एलसीएम निकालना जरूरी हो जाएगा या बिना एलसीएम के भी निकाल सकते हैं, राइट रॉन्ग? यहाँ तक कोई डाउट है? नोट हो गया? कर लो कर लो। जब पेपर ऐसा आता है तो लोग कहते हैं टफ आया था। टफ क्या है, कंसेप्ट क्लियर है तो इजी हो गया।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 3 वेसल्स हैं, वेसल 1, वेसल 2 और वेसल 3। लैंग्वेज लिखूंगा तो बात वही समझ आएगी आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो यहाँ पर 3:1 है, मिल्क और वाटर का जो रेशो यहाँ पर है वो 4:1 है, और मिल्क और वाटर का जो रेशो यहाँ पर है वो 2:1 है। अब इनकी कैपेसिटी फ़िलहाल हम मान रहे हैं बराबर है, सेम कैपेसिटी है, और कंप्लीटली मिला रहे हैं। तो कंप्लीटली मिलाने के लिए सेम कैपेसिटी में हमें अभी भी वही चेक करना है कि ये टोटल कितना है, ये कितना है और ये कितना है। एलसीएम निकालने में टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए आप क्या करें, 4 को छोड़ दें तो बच गया क्या, 5 और 3, तो कितना आ गया, 15। बोलो, तो यहाँ पर आप इसका 15 गुना कर देंगे, तो 15 तिया 45, 15 एकम, एक पॉइंट समझ आया। बोलो, अब दूसरा आता है, 5 को छोड़ दें तो 4 तिया 12, यहाँ 12 से गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48, 12 एकम, यस और नो। तीसरी चीज़ आती है, 3 को छोड़ दें तो 5 चौक 20, तो 20 दूनी 20 एकम। आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा कि सबका जो टोटल है वो सेम हो चुका है, दिख रहा है, ये 60 है, ये 60 है और ये भी 60 है। तो इस स्टेज में आपका क्वेश्चन मिल्क में मिल्क को, और वाटर में वाटर को जोड़कर रिस्पॉन्स करेगा। 4 4 8 4 12 यानी कि 133, 2 3 4, so this ratio becomes milk and water 133:47। हो गया, बात लॉजिकल समझ आई। कोई डाउट है? डन? कोई लिख रहा है अभी? विधांशु हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। ये जो 6 सवाल आपने लिखे हैं इनमें से कई बार सवाल आपको देखोगे पेपर में प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। बस कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाओ, प्रीवियस ईयर किसी का भी उठाओगे आपको समझ आ जाएगा। अब आपने सीखा कि दूध में पानी मिलाया जाता है और उसे मिलाकर बेचा जाता है। अब जो हम देख रहे हैं कि एक मिश्रण को दूसरे मिश्रण में मिलाकर पहले से बोला जा रहा है कि रेशो ये बनना चाहिए। तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कैसे मिलाएं। तो एक बार ज़रा उस क्वेश्चन में चलते हैं जहाँ पर दूध को पानी में मिलाकर जब हम बेचते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए
₹45 प्रति लीटर के दूध को हम ₹40 प्रति लीटर के दूध के मिश्रण के भाव से बेच रहे हैं। तो यहाँ पर ये दूध है और ये मिश्रण है। क्योंकि आप 45 का माल 40 में बेच रहे हैं तो आप पागल तो है नहीं, तो आप मिक्सचर करके ही बेचोगे। ऐसे में आपके पास दूसरा पदार्थ जिसकी वजह से आप ऐसा कर पा रहे हैं वो 0 कीमत का पानी है। यस और नो? अब इस स्टेज में जब आप इसको देखते हैं कि ये कितना गिरा 5 और ये कितना बड़ा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 8 और 1 के अनुपात में मिश्रण करते हैं, यानी कि 8 में यूनिट मिलाते हैं मिल्क और 1 यूनिट मिलाते हैं वाटर, क्योंकि वहाँ वाटर होता है। इस सवाल में हम प्योर चीज़ को प्योर चीज़ में मिला रहे हैं, मतलब पानी प्योर है, दूध प्योर है, दोनों प्योर मिक्स होकर फिर प्योर नहीं रह रहे और मिक्सचर बन रहा है। इसलिए ऐसे सवाल की भाषा ये होती है, ₹45 प्रति लीटर के दूध को पानी मिलाकर ₹40 के भाव से बेचने के लिए मिश्रण किस अनुपात में किया जाए? इन विच रेशियो द मिक्सचर शुड बी प्रिपेयर्ड टू सेल द मिक्सचर एट द रेट ऑफ ₹40 पर लीटर इफ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज ₹45 पर लीटर। यस और नो? तो ये सवाल मैं आपको सिखा चुका पिछली 2 क्लास के अंदर। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो क्या होगा? यहां भी मिक्सचर होगा, यहां भी मिक्सचर होगा और यहां भी, लेकिन कभी भी मिश्रण में से मिश्रण नहीं माइनस हो सकता। 2 अलग अलग मिश्रणों को घटाने की बजाय आपको हमेशा याद रखना है कि जो सवाल हम अब करने जा रहे हैं, यहां पर जब हम घटा रहे थे तो क्या चीज थी जो समान थी? कीमत, कीमत और कीमत। यस और नो? इसलिए जब आप अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी समानता होगी, कीमत नहीं, क्योंकि कीमत तो होगी नहीं, रेशो होगा, मिक्सचर का रेशो होगा। तो उसमें से आप किस में से किसको घटाएंगे? दूध में से पानी घटा सकते हो क्या? पानी में से दूध को? तो इसका मतलब है कि ये जो जगहें लेगा कीमत, वो दूध लेगा या फिर पानी। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए या तो आपको दूध का सहारा लेना है या फिर पानी का। अब बताओ संख्या किसकी कम होगी, दूध की या पानी की? बट नेचुरल सी बात है, जब पानी की संख्या ज़्यादा होती है तो दूध नहीं चंद्रामृत बन जाता है। ये सुनो, तो आप ऐसे सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए दूध को भी छोड़ दें, पानी का ही इस्तेमाल करें। आइए बात करते हैं मैं किस सवाल की बात कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात समझ आ गई होगी? The ratio between the quantity of milk and water in 2 vessels are 4:1 and 2:3. In which ratio both should be mixed to get 50% milk in new mixture? दो पात्रों में दूध और पानी का अनुपात 4:1 तथा 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में जो दूध है वो 50% हो? ओके, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या? सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास जो रेशो है वो क्या है। यहाँ मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 4:1 है, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज 2:3 है। तीसरी स्टेज 50% का मतलब होता है 1:1। 50% अगर दूध है तो 50% पानी होगा। आप देखिए कि यहाँ का जो टोटल आ रहा है वो 5 है, यहाँ का टोटल 5 है। अगर यहाँ का टोटल 5 करना है तो मैं इसे 2.5 कर दूँ,
भाई जहाँ एक एक है वहाँ ढाई ढाई भी तो लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये 2 है, तो मैं इसे लिख दूंगा अगर 2.5 इस टू 2.5, तो ये भी हो जाएगा 5। बोलो क्लियर है? समझ आ रही बात? पक्का क्लियर? अब बताओ पानी में पहले क्या था? वाटर, वाटर और वाटर। पानी में पहले क्या था? 1, फिर क्या था, और फिर क्या था, 2.5। याद रहे जो थर्ड आपने प्रिपेयर करना है उसकी वैल्यू इसकी और इसके बीच में ही आनी चाहिए, वरना फिर मिक्सचर प्रिपेयर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया? 1.5, और यहाँ का पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 5 से कम 5, 5 थिया 15। दैट आंसर इज if these two are mixed in the ratio 1:3, the new mixture will give 50% milk। यदि इन्हें 1 और 3 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नया मिश्रण आपको 50% दूध दे देगा। आप कहोगे सर आपने इसे पानी से सॉल्व किया, अगर हमने गलती से दूध से सॉल्व कर लिया तो भी यही आंसर आएगा। एक बार मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। मिल्क पहले कितना था? 4, उसके बाद और फिर 2.5। आप देखेंगे यहाँ का जो डिफरेंस है वो अभी भी 1.5 और ये अभी भी 0.5 है। सिचुएशन सेम है। द आंसर इस 1:3 का मतलब है पहली वेसल में से 1 मुट्ठी, 1 जग, 1 कप, दूसरी में से 3। यस और नो? इसका मतलब दूध और पानी नहीं है, इसका मतलब मात्रा है, क्वांटिटी है जो दोनों में से निकाली जानी है। ओके, अभी बताऊंगा, ये क्लियर है? पक्का? चलो, अब जैसा उन्होंने कहा कि सर ये 65 आ जाए तो 1:1 तो आराम से नहीं बनता, तो कैसे करेंगे? अभी बता रहा हूँ। जो करता है, जो भी विचार आते हैं बोल दिया करो, उसका सिंपल कैलकुलेशन कैसे होगा वो बताना मेरा काम है। यस और नो? ऑल डन? नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं भाषा नहीं लिखूंगा, उनका दिया हुआ आंकड़ा इस्तेमाल करूंगा, कैसे यूज करते हैं उसे। तो हाउ वाज द कॉफी? आज नहीं पी चाय? कुछ नहीं, ऐसी खामा का बाहर। हाउ वाज शी? वो भी नहीं थी? तो फिर मैं यहाँ था ना, मुझे देखने आ जाया करो। कल से कोई नहीं जाएगा ब्रेक में? तुम तो नौकरी नहीं कर सकते। हर 1.5 घंटे के बाद किसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको ब्रेक मिलेगा नहीं, और आप सीट छोड़ छोड़ के भागोगे। तो हमने कहा कि हमारे पास सेम क्वेश्चन में जो भैया ने कहा वो संख्याएं देखेंगे तो कैसे यूज होगी। मान लियो हमारे पहला मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है, और दूसरे का क्या था? 2:3 था। इन्होंने कहा ये 65% हो जाए तो भाई ये 35% हो जाएगा। फिर ये रेशियो 5 से भागोगे 13 और 7 होगा। बोलो अब इसका टोटल कितना बनेगा? 20। अब इसका कितना है? 5। और इसका कितना है? अगर इसको 20 बनाना हो तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 तिया, और यहाँ पे कितनी है? ठीक है, ये तो 20 हो गया था। इसे तो क्या छोटा करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इन्हें तो बड़ा कर दें। ये 5 था तो इन्हें 20 बना सकते हैं। जब इसे 20 बनाओगे तो 4 से गुणा करोगे तो पानी वाला लेवल 1 से 4 गुना 4 होने जाएगा, और ये वाला लेवल 12 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। देन आंसर इज 5:3। यस और नो? क्लियर? चीज़ें ना जो भी मन में आती है उसे सीखना है। अब कहते हैं परसेंटेज में ना हो तो वो खुद ही रेशो दे दे, तो
तब क्या करेंगे, इसे भी उतारो उतारो। एक और एग्जांपल सेट करते हैं इसका। मिल्क और वाटर का रेशो 4:1, 1:3 एंड 2:3। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये रिजल्ट है, ये जो हम बनाना चाहते हैं। क्या कह रहा हूँ, भाषा सुन रहे हैं। द रेशो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1 एंड 1:3 इन 2 vessels, in which ratio both the vessels should be mixed for the ratio 2:3, राइट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल कितना है, 5, यहाँ और यहाँ 5। इसको किस लेवल पर बराबर कर सकते हैं, 20 के लेवल पे। तो जब 20 का लेवल बनाओगे तो इसे किससे गुणा करोगे, 4 से, इसे तो इसका मतलब है ये नंबर यूज़ करने हैं इसके साथ। 4 एकम 5 तिया 4 तिया, फ्रैक्शन वाली टेंशन खत्म। ये डिफरेंस आ गया 8 और ये आ गया 3। द आंसर इज, अभी तक वही भाषा है जो क्वेश्चन की भाषा हमने लिखी थी, बस मैं वेरिएशन कर रहा हूँ संख्याओं में कि अगर आपको संख्याएं तंग करें तो आप कैसे काम करें। क्लियर। अभी और तंग करूंगा, एक और करूंगा ताकि आप ये भी ना समझ पाएं कि किस लेवल पर इक्वल होगा। उतारो उतारो। जब हम सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो दिक्कत आती कहाँ है, वेरिएशन कोई कराता नहीं, एक टाइप करा देते हैं और वो संख्याएं जो तंग कर रही होती हैं उसके बारे में पता नहीं होता। हर तरीके से समझ आना चाहिए कि वो तंग कैसे कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। अभी तुम्हें कम समझ आ रहा होगा, वेट मैं इससे फ्री हो जाऊं फिर आपको आगे बताऊंगा। कोई डाउट है, क्लियर है, आगे बढ़ूं। The ratio between the quantity of milk and water in 2 vessels are 5:1 and 2:3. In which ratio both should be mixed. To get the new ratio फाइव इज टू 2। अब देखो, 2 पात्रों में दूध और पानी की मात्रा में 5:1 और 2:3 का अनुपात है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अनुपात 5 और 2 हो जाए। अब आप समझो कि आपके पास ये 6 है, ये 5 है और वो 7 है। 6, 5, 7 ऐसी संख्याएं हैं जिनका एलसीएम लेकर उस लेवल को सोचने में टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आपने देखा कि आपके पास एक रेशो है मिल्क और वाटर का 5:1, दूसरा रेशो है 2:3, तीसरा रेशो है जो रिजल्ट है वो 5:2 है। इसका टोटल कितना है, इसका
और इसका उठा लो 1 3 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब समझने वाली बात यह है, 1 के साथ 6 छोड़ोगे तो बचेगा क्या? 35। तो यहाँ आ जाएगा 35। 3 के साथ 5 छोड़ोगे तो बचेगा क्या? 42। और 7 के साथ 7 छोड़ोगे तो 6 पंजे। आपकी तकलीफ एलसीएम और इक्वल लेवल करने की खत्म। ये है 60 और ये है 35 और डिफरेंस है 25। यस और नो? ये है 60 और ये है 42 दिया 126। 126 और 60 का डिफरेंस कितना हुआ? बोलो। आंसर इज द रेशियो इज 66:25 टू गेट द रेशियो 5:2। अब खत्म हुआ ये आपके इस तरह के सवालों का झंझट। क्या ना बेटा? नीरज जी, आप 11 सवालों के बाद में से जुड़ रहे हैं आज की क्लास में, और इसी टॉपिक की 2 क्लासेस हो चुकी हैं कल और परसों। तो आपको सवाल 12 नंबर से लेकर आज की क्लास के एंड तक के जो सवाल हैं, बस उसी का एक्सपीरियंस लेना है। अगर वो समझ आ गए तो समझो कि पहले पढ़ाए हुए भी समझ आते। राइट? हो गया बच्चे? चलें अब आगे। अब इससे पहले कि मैं सवाल लिखवाऊं, पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, उसकी वजह से वो आपको सवाल आसान भी लगेंगे और जल्दी भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इस क्लास के अंदर मैं कहूं कि इस लड़की को क्लास से बाहर निकाल दिया जाए तो ये सिर्फ बॉयज़ क्लास हो जाएगी। ये सुनो, और बॉयज़ का परसेंट 100% हो जाएगा। बॉयज़ तो नहीं आए, बॉयज़ तो उतने ही हैं, तो 100% में कैसे बदल गए? क्योंकि जो परसेंटेज घिर रही थी वो आप घेर रही थी। आपके जाने से इनका परसेंटेज बढ़ता है। अगर 2 लड़कियां और आ जाएं तो परसेंटेज गिर भी जाएगा। ये सुनो, यानी कि किसी शराब की बोतल में शराब है 100%, उसमें से शराब निकाल कर हमने गिलास में डाली, अभी भी शराब है 100%। ये सुनो, लेकिन जैसे ही जितनी शराब डाली थी उतना पानी डाल दिया, अब ये बन गया एक मिक्सचर। राइट और रॉन्ग? जो बिटर से पहले से बेटर हो गया होगा। ये सुनो, अब इस बेटर ड्रिंक को आदमी ड्रिंक कर रहा है तो वो कह रहा है कि इसमें 50% अल्कोहल है और ये 60 ml का पैक है। प्रैक्टिकल फील कर रहे हो आप? समझ आ रहा है? तो 60 ml के एक पैक में 50% अल्कोहल भी किसी आदमी को तीखा लग सकता है। राइट? और किसी का ये भी व्यवहार साहब पागल है क्या, सारे खराब कर दी। दोनों तरह के लोग होंगे। यस सुनो, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे पानी मिला, और कुछ लोग कहेंगे दारू मिला। तो जब वो दारू मिलाएंगे तो दारू के मिलाने से पानी का परसेंटेज कम हो जाएगा, और जब पानी मिलाएंगे तो पानी के मिलाने से दारू का परसेंटेज। यस और नो? ये सिंपल थ्योरी है। इस पर बनने वाले जो सवाल हैं उसे सॉल्व करने का जो लोगों का तरीका है वो पहले मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये सवाल आपने किए हैं, लोग कई तरीके से करते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीके हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं स्मार्ट कैलकुलेशन के। तो वो कैसे करते हैं, आइए एक सवाल देखते हैं, फिर उसको हम कैसे करेंगे, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। In the mixture of 300 ml, 60% is alcohol and rest is water. किसी मिश्रण में 60% अल्कोहल है और शेष पानी है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर, मैं आपको अभी कॉल बैक करूं? ठीक है। In the mixture of 300 ml, 60% is alcohol and rest
water. How much quantity of water should be added for 40% alcohol in the mixture? किसी 300 ml के मिश्रण में 60% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी और मिलाएं ताकि अल्कोहल 40% रह जाए? आपने अल्कोहल निकाला तो नहीं है ना? नहीं निकाला ना, पानी मिलाया ना, तो पानी के मिलाने से अल्कोहल का परसेंटेज तो नए मिक्सचर में कम होगा और नया मिक्सचर 300 ml से ज़्यादा होगा। उस ज़्यादा में और 300 ml में जो डिफरेंस होगा वही पानी होगा। अब हमें समझना ये है कि इसे लोग पढ़ कैसे रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। फिर आप देखना दलीप सर क्या करेंगे, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। कहो तो दलीप सर को ही ले आऊँ सीधा। पहले दुनिया देखो कि जो आपसे कंपटीशन में उतरने वाले हैं उनका बेड़ा गर्क कैसे हो रहा है। वो 300 ml में पहले तो अल्कोहल और वाटर के लेवल पर जाकर अल्कोहल की मात्रा निकालते हैं। क्योंकि अल्कोहल 60% है और वाटर 40% है, तो वो ये देखना चाहेंगे कि 60% अल्कोहल कितना है। तब उन्हें पता लगेगा कि जो अल्कोहल है वो 180 ml है। अब वो ये चाहते हैं कि अल्कोहल जो 180 ml है वो ना तो 180 ml से कम हो और ना ही ज़्यादा, वो गिलास में जितना पड़ा है उतना ही पड़ा रहे। लेकिन जिस गिलास के अंदर 180 ml है वो फिलहाल की कंडीशन में 300 ml की वजह से 60% कंसीडर होता है। लेकिन वो कौन सा गिलास हो जिसमें 180 ml ही 40% में कंसीडर किया जाए। यानी कि अगर इसको 40% माना जाए तो ग्लास में क्वांटिटी बदल जाएगी और वो बदली हुई क्वांटिटी अपने आप में 100% होगी। जब इसे वो सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 नी में 18 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 से काटेंगे तो 50 होगा, 5 नी 45 होगा। यानी कि जो नया मिक्सचर होगा उस ग्लास में वो 300 से 450 पर पहुंच जाएगा और 300 से 450 पर पहुंचने वाला ये डिफरेंस आपको पानी की डिमांड करेगा। अल्कोहल तो मना है, तो वाटर जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? वो सिंपल सी बात है, 450 में से 300 ml घटाकर 150 ml वाटर मिलाना पड़ेगा। यही तरीका सभी लोग सीखते हैं। यस और नो? अब आपको चाहिए आंसर बाहर 5G चाहिए। यस, तो आपको 5G दिखाते हैं, अभी समझ आएगा। अल्कोहल पहले कितना था बोलो? 60, और बाद में कितना हो गया? मिक्सचर पहले कितना था? बस क्वेश्चन खत्म। कितना आ गया? 450 माइनस 300, आंसर जवाब दलीप की। आंसर इज 150। क्वेश्चन खत्म। पानी की तरफ देखो, क्यों अल्कोहल की पार्टी में? अल्कोहल को ही देखो ना, 60 से 40 हो गया ना, तो 60/40 गुणा में जो मात्रा थी। इससे फायदा क्या हुआ पता है? इससे ये जो 6/4 है ना बेटा, इसके पीछे मैथमेटिक्स लगा है और वो ये कह रहा है कि 6/4 एक ऐसी संख्या है जो 1 इकाई से अधिक है। हमारी 1 इकाई का मान हो गया 300 और जो नई इकाई है वो क्या है? 1.5 इकाई है। 6/4 का मतलब तो 1.5 इकाई अपने आप जंप करवा देगी। तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, पानी मिला रहा ना भाई, राइट? नाश किसका हो रहा है? अल्कोहल का। तो काम भी अल्कोहल पे ही करो, जो मिलाए ना उसके विपरीत पे काम कर दो, आपका आंसर बाहर आ जाएगा। आगे समझ? कौन सा बढ़िया लगा बताओ, ईमानदार से बताओ। यही दलीप सर है। इसे करने से आपके 10 सेकंड बचे ना, वो किसी और सवाल में काम नहीं आएंगे। ये तो सेट पैड खत्म हो लिया। अब अपन अगला करके देख लो, आपका निकल जाएगा आंसर। दूं? मुझे मालूम है ऐसे ही करोगे। सवाल जरा ढंग से पढ़ लेना, मैं बहुत मजेदार चीजें करता हूँ बीच में भाषा में, कहीं आप सोचो वैसे ही है।
कि बेटा मैं पानी की जगह शराब मिलवा दूं? ध्यान से पढ़ लेना, समझ तो आ गया ना बेटा? देख लो, अगर पूछना तो पूछ लो दोबारा। In the mixture of 9 ml, the percentage of alcohol is 50%. How much quantity of water should be added? How much quantity of water should be added to get 30% alcohol in mixture? 9 ml के मिश्रण में 50% अल्कोहल है। इसमें पानी कितना मिलाया जाए ताकि यह 30% अल्कोहल की सांद्रता को दर्शाए? 60% हो गया। यस। अब आपने जो आंसर दिया 6, वो क्या था? 50 से कितना हुआ भाई? 30। ये याद रखना, इस फ्रैक्शन का यूज करने के लिए जरूरी है कि ये बड़ा हो एक इकाई से। कहीं 50 से 70 हो गया ना, इसे यूज मत कर, फिर परली साइड जाना पड़ेगा ना। ये मत करिए गलती भी। जो पहले था वो पहले ही रहेगा, जो बाद में रहेगा। अब अगर ये 50 से 70 हुआ है तो इसका मतलब है वहां 50 था तो 50 से 30 होगा, वहां जाके मल्टीप्लाई करना है। यस और नो? बस इतना ही समझना है कि जिसका फ्रैक्शन में अंश बड़ा होगा वही गुणा होगा। हमेशा लड़ाई पहलवानों में नहीं होती, उस्तादों में होती है, क्योंकि उनके जो तरीके होते हैं उसी से पहलवान मजबूत होते हैं। वजन तो दोनों का बराबर ही होता है भाई। जब हम लड़ाई करवाते हैं दो पहलवानों की तो क्या कहते हैं भाई? 70 किलो वाले दो आ जाओ। यस, तो वजन बराबर है, ताकत भी बराबर ही है। अब टेक्निक का फर्क है, जिसकी टेक्निक बढ़िया वो जीत जाएगा। तो आपके पास टेक्निक बढ़िया है, आप डेफिनेटली जीत जाओगे। पहले क्या था, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ते थे तो किसी ना किसी बड़े ब्रांड में जब पढ़ते थे, जिसे आप बड़ा समझते हो नाम से, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांडेड लोग पढ़ाया करते थे। बट ब्रांडेड लोग ही पढ़ाया करते थे। अब वो ब्रांडेड लोग वहाँ नहीं है, तो वहाँ किड्स पढ़ा रहे हैं, 25-26 साल के बच्चे। उन 25 साल के 26 साल के बच्चों के पास 25 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है क्या? तो फिर उस्तादों में कंपटीशन तो वैसे ही आ गया। यस सर नो? तो फिर आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन उसके बावजूद भी नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि आप कॉफ़ी पीने गए हुए थे जो सवाल पेपर में आया था। यस सर नो? आप उस दिन क्लास में नहीं थे क्योंकि आप जीमड़ में गए थे और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फिर आप कहोगे यार जो सर ने पढ़ाया वो पेपर में नहीं आया। भाई तू ही नहीं था उस दिन क्लास में। यस सर नो? तो मैक्सिमम छुट्टी करने से आपका ये ऐसा हो सकता है कि वो उसी दिन कराया हो जिस दिन तुम नहीं आए हो, और उसे कहते हैं दुर्भाग्य। 15 सवाल हमने कई बार याद किए, एक भी पेपर में नहीं आया ग्रेजुएशन में। जो फाड़ के ले गए वो पेपर में आ गया। होता है ना ऐसा? किसके साथ हुआ ऐसा? राइट रॉन्ग? तो सोचो कि हमारा पेपर में फाड़ कर ले जाने वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आता है। तो पहले फाड़ लिया करो, फिर याद कर लिया करो। अच्छा, फिर आपकी तो बड़ी बात, व्योत का फर्क है ना। जिसका व्योत इतना बड़ा पूरा ही फाड़ दे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को तो फाड़ने वाड़ने का तो नहीं पता। जब पेपर देना होता था और पता होता था कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, और हमें इतना पता था कि जो पेपर चेक करता है वो प्रिंट नोट पागल हो जाता है चेक करते करते, सर दुख लेता है उसका। एक 10-15 सवाल पेपरों तक तो वो आराम से चेक करता है, चेक करता रहेगा। क्वेश्चन पेपर 1 मिला हुआ है, शीट 100 मिली हुई है।
एक बार शीट पे निशान लगा लेगा क्वेश्चन पेपर पे कि इसने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, हर बात तो नहीं लगा पाता, ये सुनो। तो फिर हम क्या करते थे, 5वां सवाल आता है और 5वें का दूसरा वाला पार्ट भी आता है, 7वां सवाल नहीं आता, तो 7 नंबर में डाल के 5वें का दूसरा वाला सोल्व कर देते थे उसको, तो और वाले क्वेश्चन को डाल के कर देते थे। अब उसको तो हैबिचुअल हाँ ठीक लिख रहा है, ये उसे था ना याद रहता है फ्रिक्वेंटली कि ये 5वें वाले का ही दूसरा पार्ट है, नंबर आ जाते हैं। हमेशा नहीं होता, हाँ पता लगा आप शुरुआत में ही हो चलो यहाँ तक क्लियर है। तो मिक्सचर के सवालों में हम दूध को और पानी को पकता हुआ देखते हैं, यस और नो। दूध के अंदर पानी मिला होता है ना, तो जब वो भाप बन के उड़ रहा होता है तो दूध गाढ़ा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि पानी उड़ रहा होता है, ये उसे कहते हैं वाष्पीकरण, राइट, प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन। तो इस प्रोसेस के अंदर जब पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो उस दूध का जो परसेंटेज है वो पहले से बढ़ जाता है, राइट। अगर ये बता दिया जाए कि कितना लीटर पानी भाप बनकर उड़ा है और ये पूछा जाए कि पहले मिक्सचर कितना था, तो क्वेश्चन राइज हो जाता है, यस और नो। आइए कैसा सवाल देखते हैं। किसी मिश्रण में 15% नमक है, 15% is salt in a mixture। 30 लीटर पानी के भाप बनकर उड़ जाने पर नमक 20% हो जाता है। When 30 liter water evaporated, the percentage of salt becomes 20. मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। Find the original quantity of mixture. इंग्लिश में लिखूं क्या बेटा? 15% is salt in a mixture. In process of evaporation, 30 liter water evaporated and the percentage of salt becomes 20. In process of evaporation, 30 liter water evaporated and the percentage of salt becomes 20. Find the initial quantity of mixture. अब आपको पता है इस सवाल का आंसर 30 लीटर का प्रयोग किए बगैर निकल ही नहीं सकता, नहीं 30 लीटर का प्रयोग किए बगैर नहीं निकल सकता, क्योंकि लीटर एक क्वांटिटी है और क्वांटिटी में आंसर देना है तो लीटर में ही आंसर देना होगा। तो 30 लीटर का आंसर कितने में कन्वर्ट होना है ये सीखना है, राइट हो। तो पहले मैं इसे आपको वैसे सिखाऊंगा जैसे सब करते हैं, फिर मिलाऊंगा आपको बाबा से। हमने मान लिया कि पहले जो क्वांटिटी थी वो x थी, जो लोग समझते हैं सवालों को, इनिशियल क्वांटिटी x हो गई और बाद में जो क्वांटिटी रह गई वो x माइनस 30 रह गई। पानी के भाप बनकर उड़ने के बाद नमक वही है, तो नमक जब पहले निकलता था तो वो 15% से, और बाद में जब निकलने लगा तो वो, दोनों स्थितियों में नमक जितना पहले था बाद में भी उतना ही है, बस पहले संख्या ज़्यादा थी, मात्रा ज़्यादा थी तो 15% से निकल आता था, अब मात्रा कम हो गई तो 20% से निकल के आता है। इसलिए दोनों को बराबर किया जाता है, क्योंकि द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट स्टिल सेम इन बोथ दी सिचुएशन, क्वांटिटी नॉट परसेंटेज, यस सुनो। इसे सॉल्व करने के लिए परसेंटेज हटाएंगे तो x इंटू में 15/100 करेंगे, हम डायरेक्ट भी काट सकते थे। 15x 20x, 15 में से 20 गया माइनस 5x, x द इनिशियल क्वांटिटी इज 120 लीटर, यानी कि शुरुआत में ये 120 लीटर था
अब यही 120 निकालने के लिए आपको चाहिए, दिलीप सर जो बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। 30 लीटर के बगैर आंसर तो नहीं आएगा ना। 30 लीटर शुरुआत की क्वांटिटी है या बाद की? ना शुरुआत की ना बाद की, एक डिफरेंस है। तो बताओ कि शुरुआत और बाद में जो डिफरेंस पैदा हुआ वो कितने का है? जब 30 लीटर निकल गया था तब परसेंटेज क्या हो गई थी? 20। पांच का डिफरेंस भी तो बाद में ही पता लगा ना, तो बाद की वैल्यू देखते हैं। 30 लीटर क्योंकि डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी है, ना पहले की ना बाद की, बीच की, तो उसको तो 5 से रिलेट कर दिया। 5 कहाँ से आया दोनों का डिफरेंस? 5 डिफरेंस आया तो कौन सी परसेंटेज दिखाई दे रही थी, 15 या 20? तो जाहिर सी बात है 20 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर बाहर आ जाएगा। कंपटीशन में बेटा टाइम जिसका बच गया ना वो पार लग गया। और इस बार तो वैसे ही खतरनाक सीन है, टाइम 2 घंटे की जगह 1 घंटा रह गया ना। एसएससी के पेपर में जो भी बच्चे पेपर एसएससी का दे रहे हैं, पहले बड़ा टाइम था तो बड़े रिलैक्स होकर बैठते थे। अब बॉडी जो होगी ना वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसते ही टाइम स्टार्ट फील करेगी, अंदर घुसते ही। तो एक हैबिचुअल एक्शन है, आपको कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए दिया जाए तो आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं रहती। जैसे मुझे 9:30 की क्लास लेनी है और 9:25 पे वाइफ मेरे को नाश्ता दे रही है और मुझे 5 मिनट ही लगते हैं यहाँ पर आने में, तो हाउ विल आई ईट? खा खा के अंदर डालता रहूँगा। वो जो 32 बार चबाने की कला है ना वो तो कभी हो ही नहीं सकती ऐसे में। एग्री और नॉट? बॉडी ऐसे खाना उठा रही होगी, पहली बाइट मुंह में, दूसरी हाथ में और तीसरी नज़र पे, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली एबनॉर्मलिटी आएगी। तो कम समय में पेपर लेने का जो ये तरीका है इसमें मैच्योरिटी लेवल काम आएगा। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसेंगे तो आपका क्या रवैया होना चाहिए, पेपर में कैसे बैठना है, क्या करना है। अब तो वैसे भी आपको सारा का सारा कंप्यूटराइज सेटअप करना पड़ता है ना। तो जब कंप्यूटराइज सेटअप हो रहा होता है तो वो जो डाटा फिल करने हैं, अगर आपकी कंप्यूटर की प्रोफिशेंसी या कंप्यूटर को चलाने की आपकी आदत नहीं है, वैसे ही आप स्लो हो जाएंगे। इसीलिए इस बार पेपर में कंप्यूटर वाला सेक्शन भी डाला गया है ताकि आपका कंप्यूटर प्रोसेस, आने वाला टाइम कंप्यूटर का ही है, इसलिए अभी से आपका कंप्यूटर में हाथ कैसा चलता है ये मैटर करेगा। अगर आप कंप्यूटर बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको औरों से एवरेज टाइम ज़्यादा लगता है। यस सर नो? तो जो चीज़ें आपको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में एक पार्ट ऑफ सिस्टम है, उस पर आपको पहले से पकड़ बनानी है, प्रैक्टिस करके रखनी है इन चीज़ों की। तो हमारे पास अभी तक क्वेश्चन हुए आज की क्लास में 14। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अपने आप से बताओ, 2 क्वेश्चन समझे, दोनों समझ आए? यस और नो? आगे से पूरी क्लास अटेंड करने के लिए शुरू से आ जाओगे तो ज़्यादा समझ आएगा, राइट? आपके पास कई बार एवरेज के चैप्टर में, हालांकि हमने आगे जाके एवरेज भी पढ़ना है, तो मिक्सचर लगाने की स्थिति आएगी। जैसे आपको ये पता है कि एक क्लास है, इसके अंदर बच्चों की संख्या 100 है, राइट? इस क्लास में से जो 60 बच्चे हैं उनका जो एवरेज है वो 80 है। ये स्टूडेंट है और इनका जो एवरेज है वो 80 है, जबकि इन स्टूडेंट्स में इनका जो एवरेज है वो 72 है सबका। यस और नो? सबका एवरेज 72 है। अब ये पूछ रहा है कि 40 बच्चों का एवरेज क्या होगा। तो ये सवाल तो एवरेज का है, मिक्सचर का क्यों है? मिक्सचर का है ना, क्लास लिखा हुआ है। तो 100 बच्चों की कक्षा का एवरेज 72 है, जिसमें से 60 बच्चों का एवरेज 80 है, तो बचे हुए बच्चों का एवरेज क्या होगा? या फिर यूं कह दे कि 60 का इतना है, 40 का इतना है, तो सबका क्या होगा? यस और नो? तो इस सवाल को आप गणित की किताबों में जब देखोगे तो सॉल्व करने वाला व्यक्ति पहले इन्हें मल्टीप्लाई करके 7200 कर रहा होगा, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करके 4800 कर रहा होगा, और फिर से 40 से भाग कर रहा होगा, और इनका आंसर 60 निकाल लेगा। सही, आसान है, बढ़िया है, मौज।
अब जरा मौज कराता हूँ आपको। बच्चों की संख्या 126 है और 72.5 इनका एवरेज है। 126 और 72.5 मल्टीप्लाई करने के साथ उल्टी भी करवाएंगे। फिर यहाँ पर बचे हुए 126 बच्चों में से 56 बच्चों का एवरेज 80.25 है। तो आप गए बिना भाव के। तो जिसने आपको ऐसे पढ़ा दिया आसान आसान संख्याओं से, आपको खुश कर दिया, आपको मजा आ गया, भाई साहब कर लिया, मेरे को आ गया, पेपर में आप कहोगे भाई मेरे को आ गया चक्कर संख्याएं देखकर। तो आपको समझना है कि ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे किया जाए। यस और नो, बात समझ आ रही बेटा? अब मैं कहूँ इसी सवाल के अंदर स्मार्ट तरीका लगाना हो कि मुझे ये पता हो कि 60 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज 80 है, और 40 स्टूडेंट हैं और इनका एवरेज 60 है, तो पूरी क्लास का क्या है? तो सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेगा, दिस इंटू दिस प्लस डिवाइडेड बाई 100। मिलेगा नहीं मिलेगा? आप बताओ, एवरेज 80 है, 60 है, तो बीच का ही तो होगा। इनमें रेशियो कितना आया बोलो? 3 और यहाँ आ गया 3 और 2। बोलो समझ आया? मजा आ रहा है? अब स्मार्ट तरीका सीखना है तो मजा आ जाएगा आपको। इनका टोटल कितना है? 5। इनका गैप कितना है? 20 ना। अब इनका गैप 20 है, उनका टोटल 5 है, तो इनका टोटल भी 20 हो जाना चाहिए। इसके लिए कैसे मल्टीप्लाई करें? 4 से। अभी ले जाऊंगा आपको 72 तक, राइट? अब ये संख्या बदल गई, क्या हो गई? 12 और 8। ये सुनो, 80 में से 8 गया और 72 में से 8 गया। मजा आया? नहीं आया। सीखने वाली चीज तो सीखी नहीं। क्या? ये जो एवरेज दे रखा है ना, और ये जो बच्चों की संख्या दे रखी है, इस बच्चों की संख्या से और इन एवरेज से इस नंबर ऑफ एवरेज पर, मतलब सबके एवरेज पर पहुंचने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? वो ये है कि इन दोनों के एवरेज में गैप कितने का है, जल्दी बताओ। तो इन दोनों की टोटल की वैल्यू भी 20 होनी चाहिए। अब ये कितनी है? 5। 5 को 20 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? तो आपकी ये वैल्यू प्रोपोर्शनेटली चेंज हो गई। अब चेंज होने का मतलब है नंबर 60 और 80 के बीच का होगा, तो 80 से तो कम होगा ना। तो 80 में से 8 गया 72। 60 से तो ज्यादा होगा ना, 60 और 12 72। द आंसर इज 72। क्वेश्चन की भाषा देखोगे तो आपको लगेगा कि सवाल तो एवरेज का है, लेकिन सॉल्व हो रहा है मिक्सचर से, क्योंकि एवरेज में भी मिक्सचर है, इसलिए मिक्सचर में एवरेज है। तो इस तरह के सवालों से हम मिलेंगे कल, जहां पर हम देखेंगे अलग अलग चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मिक्सचर कहाँ है, एवरेज के चैप्टर में मिक्सचर कहाँ है, और उनका शॉर्टकट यहाँ है कैसे। तो जितना पढ़ा मजा आया, घर जाके रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिवाइज करने से नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर आपको नौकरी नहीं चाहिए तो फिर जाते ही पढ़ जाना और सुबह उठना सो के सीधा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।